जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे कि परमेश्वर ने आज हमें आप लोगों के बीच में ये वचनों को शेयर करने के लिए हमारी आत्मा में कहा है, तो मैं आप लोगों के बीच में ये वचन लेके आई हूँ। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना, हमारे लॉन्ग वीडियोज़ को भी सपोर्ट करो। जैसे आप शॉर्ट वीडियोज़ को सपोर्ट करते हैं वैसे ही लॉन्ग वीडियो को भी सपोर्ट करो, ताकि मैं आप लोगों के बीच में ये आयतें लेके आ सकूं और आप नायतों के द्वारा आशीषित हों। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। पिता, जो भी हमारे भाई बहन हमारे इस वीडियो को देखें, परमेश्वर पिता ये वचन उसके मन विचार आत्मा की पटिया पे लिखे जाएं, कोई भी शैतान चुरा के ले जाने ना पाए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर मेरे वचन, परमेश्वर जो हमें वचन देते हैं आपको देने के लिए, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारे वचन बहुत लोगों के बीच में जाने चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैंने तुझे सेंतमेंत दिया है, तू भी सेंतमेंत दे। इसीलिए मैं परमेश्वर के वचनों को वीडियोज़ के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो परमेश्वर ने हमें लूका रचित सुसमाचार 19 चैप्टर का 28 आयत से शेयर करने के लिए बोला है, तो मैं आप लोगों के बीच में वही शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करना। ये है यरूशलेम में विजय प्रवेश। धन्यवाद परमेश्वर, आपका अभी वो निकला है। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा उसने उनसे कहा था, वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। यरूशलेम के लिए विलाप। जब वह निकट आया, तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। आमीन। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। हालेलुया। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया है।
वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। जैसे परमेश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश किया, वैसे ही आपकी आत्माओं में भी परमेश्वर प्रवेश करेगा इन वचनों के द्वारा, और कभी भी वो आपके हृदय से निकलने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। छोटे से वचनों के वीडियो के द्वारा आपसे विनती करती हूँ कि ये वचनों को आप पूरा वीडियो सुने, थोड़ा भी स्किप ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय की पटिया पे लिख जाए तो हमारे संसार के आनंद हमारे अंदर आ जाता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।